तले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे देखते हैं कि कैसे जड़ भरत महाराज का इंसल्ट करने के बाद भी जड़ भरत महाराज नेवर फेल्ट इंसल्टेड। ये वाली स्टोरी है आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए कि हाउ डिड जड़ भरत मैनेज द इंसल्ट। हाउ डिड जड़ भरत मैनेज द इंसल्ट। जड़ भरत ने अपने माइंड में क्या सोचा, उसने जो सोचा क्या मैं वो सोच सकता हूँ क्या। जड़ भरत का फॉर्मूला था कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी याद रखनी है और उसके बेसिस पे जो भी मुझे गाली आ रही है, बुरा भला बोला जा रहा है, वो मैंने बॉडी को एट्रीब्यूट करना है और अपने आप को आत्मा समझ के उस सारे उनके लोगों के कमेंट्स को डिलीट कर देना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या मैं फॉलो कर सकता हूँ क्या, इसको आपने कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है कि हाउ डिड जड़ भरत डू, हाउ डिड फाइनली जड़ भरत महाराज अचीव दिस स्टेज। कैसे उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर पाए, उनको कैसे याद रहा कि वो आत्मा है। मुझे क्यों नहीं याद रहता कि मैं आत्मा हूँ। मैं क्यों हर चीज पर्सनली ले लेता हूँ, मैं क्यों हर चीज को ऐसे समझता हूँ जैसे डायरेक्टली मुझे ही बोला गया है और सिर्फ मुझे ही बोला जा रहा है, दुनिया में बाकी सब लोग खुश है, मेरे बारे में ही बुरा बोला जा रहा है, ऐसे करके। वाई डू आई रियली टेक इट सो सीरियसली एंड सो पेन्स टेकिंगली पर्सनली। इसका क्वेश्चन अपने आप को पूछना है और फिर सोचना है जड़ भरत भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी याद थी। अब मुझे अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी याद रखनी है तो मुझे बोलना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण की नौकरी करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ, मैं कृष्ण के लिए काम करता हूँ। ऐसे करके बार बार रीइटरेट करना पड़ेगा। इतना भी बार बार ये चार स्टेटमेंट बार बार अपने आप को याद दिलाए तो नेचुरली आप हमारे हृदय में जो है कृष्णा स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं प्रकट होकर आपको पूरी तरह दूसरे के ओपिनियन से इम्यूनिटी मिल जाती है। तो जड़ भरत महाराज ने एग्जैक्टली वही किया था। फिर जड़ भरत महाराज ने राजा को जब उत्तर देने लग गए तो राजा को बताया आपने जो जो बोला वो सच है। मैं आत्मा हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना मैं मूर्ख हूँ, ना मैं पतला हूँ, ना मैं बुद्धिमान हूँ, ना मैं पैलेंक्विन कैरियर हूँ, ये तो मेरी बॉडी पैलेंक्विन कैरियर है। तो राजा रहुगण थोड़े से शॉक हो गए थे। जड़ भरत ने कंटिन्यू किया, कहते कि अगर मैं ये समझूं कि ये जर्नी जो है इस लाइफ की ये मेरी है तो मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा क्योंकि ये जर्नी तो मेरी बॉडी की है, मेरी तो है ही नहीं। तो ऐसे मैं समझूंगा तो ही मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी।
सो राजा की आंखें बड़ी हो गई। राजा जड़ भरत जो है वो एक के बाद एक एग्जाम्पल देकर क्लियर करते जा रहे थे, और जो एडवांस्ड है आध्यात्मिकता में वही ऐसी बातें कर सकता है, ये राजा राहुगण को पता चल गया था। तो आगे जाके राजा जड़ भरत थे, उन्होंने कहा कि फैट, स्किनी, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, फूलिश, ये सारे बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस है। याद रखना क्या है ये सब, बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस। बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब ये बदलता है। आज कोई सुंदर है तो चांसेस है 20 साल बाद सुंदर नहीं रहेगा। आज कोई बुद्धिमान है तो हो सकता है 20 साल बाद उसको भूलने की बीमारी हो जाए। तो बुद्धिमान होकर भी फायदा नहीं है, सब भूल जाएगा। इतना बड़ा साइंटिस्ट था, इतना बड़ा डॉक्टर था। आपको पता है अल्जाइमर वाली जो बीमारी है अमेरिका में इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि डॉक्टर खुद ही अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर्स इतना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना ज्यादा रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, सर्जरीज भी करते हैं, काम भी करते हैं, दिन भर काम रात भर रिसर्च, दिन भर काम रात भर रिसर्च। सोचो, आपका जो ब्रह्मरंध्र केंद्र है, आपका जो बिटवीन आईब्रोज का जो केंद्र है, वो सारा ही एक्सप्लॉइट हो गया। आपने तो अंधेरा ढूंढने में ही पूरा टाइम लगा दिया, अंधेरे में ही आप राह ढूंढ रहे हो। आप सोचो, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो मैं अंधा हूं, और फिर ऐसे ऐसे करके ढूंढने की कोशिश करो क्या है मेरे आसपास, क्या है, अच्छा ये बुक है, ओ ये पेपर है, ये पेन है, ऐसे करके। तो आप सोचो आपका पूरा ध्यान कहाँ जा रहा है, बिटवीन आईब्रोज में जा रहा है। इसका मतलब अंधेरे में, डार्कनेस में आप कुछ भी ढूंढने की कोशिश करते हो तो पूरी एनर्जी कहाँ जाती है, पूरा फोकस कहाँ जाता है, दो आईब्रोज के बीच में। अब ये बड़े बड़े डॉक्टर जो है, जो रिसर्च साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, पेपर सबमिट करते हैं, सर्जरी करते हैं, नया नया इन्वेंट करते रहते हैं, नई नई मेथड्स इन्वेंट करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली इधर पे जहाँ मैंने बिंदी लगाई है वहां पे उनका फोकस, वहां पे उनका बहुत प्रेशर आता रहता है, कांस्टेंट प्रेशर आता रहता है। उसके बाद वो प्रेशर ऐसे पीछे 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 ट्रांसफर होता है, इधर आ जाता है। इधर आने के बाद फिर उनकी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, तो उनको कुछ याद नहीं रहता। पहले 1 महीने तक अपने हस्बैंड या वाइफ को पहचानेंगे, फिर हर रोज हस्बैंड वाइफ सामने होगा तो भी पहचानना बंद कर देंगे। अब कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस, अब कहाँ गया, आपने तो बहुत यूज कर लिया। अब क्या हुआ, बीमारी हो गई। ओहो, गलत इस्तेमाल कर लिया होगा इंटेलिजेंस का, तभी तो बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होनी थी। हालांकि कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये सच है, यही सच है। स्मृति भ्रंश तभी होता है जब सही तरीके से बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बुद्धि का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अगेन 50-50% शुरू करो, फिर 80-20 पे आ जाना। लेकिन जितना ज्यादा कृष्ण को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होगा, उतनी लंबी बुद्धि, सत सत विवेक बुद्धि रहेगी। जितना कम समय के लिए कृष्ण को समझने के लिए बुद्धि यूज होगी, उतना ही कम समय के लिए बुद्धि ठीक रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं 60 बुद्धि नाठी, मतलब 60 के होने के बाद आपकी बुद्धि पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है, ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद की तो नहीं हुई, भक्ति विनोद ठाकुर जी को तो नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। आचार्यों में हमारे जगन्नाथ दास जी 120 साल के थे, उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी स्मृति तो एकदम टकाटक थी। हमारे सारे जो गोस्वामी थे उनकी स्मृति टकाटक थी, उनकी कैसे थी? बिकॉज ऑप्टिमम यूज, उन्होंने सही दिशा में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जो लोग सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको भूलने की बीमारियां हो रही है। सो दैट इज द रियल प्रूफ कि किस लिए यूज करना चाहिए। आप अंधेरे में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, तब जाके ऐसे वाली स्थिति आ जाती है। तो जड़ भरत ने कहा कि ये सारी बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस है। मतलब आज आप अगर डल हो, आज अगर आपको लग रहा है ओ मैं फूलिश हूँ, क्लास में मेरा रैंक 33rd आ गया, हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं और मेरा तो रैंक 33 आ गया। बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन है, आज 33 आया है, आगे जाके थर्ड भी आ जाएगा, एक 3 कट हो जाएगा। बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हारी बॉडी तो बदल रही है, हर रोज बदल रही है तुम्हारी बॉडी। बुद्धिमत्ता नहीं बदलेगी, बदल जाएगी, इतना क्या बुरा मानना। सो ये सारे, फैट हो, थिन हो, बुद्धिमान हो या फिर डल हो, सारी चीजें बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना।
बॉडीली ट्रांसफॉर्म। अगर आपको किसी ने बोला हो आप तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, अरे 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 आपकी तो पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे करके आप तो अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझते हो, तोफ समझते हो, ऐसा किसी ने बोला, तो दिस इज अ बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आज ये सच हो, लेकिन कल सच ना भी हो सकता है। आई एम चेंजिंग एवरी डे। सो कहते हैं जड़ भरत, ये सारी बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस है और आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो बदलती ही नहीं है, आत्मा के ऊपर बॉडी का कवरिंग है जो बार बार बदलता रहता है। समवन एब्सॉर्ब्ड इन मटीरियलिस्टिक लाइफ इज अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। जो मटीरियलिस्टिकली अपने आप को इन्वॉल्व कर गया, वो तो बड़ा अपसेट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दुखी दुखी जिएगा। जिसने अपने आप को शरीर समझ लिया ना, मानो उसकी नैया डूब गई, और वो भी नॉर्मल नहीं डूबती, रो रो के डूबती है। मतलब कहते हैं ना कि कोई नाव डूबती है, कोई बोट डूबती है, तो उसके अंदर एक छेद होना चाहिए, नीचे से पानी ऊपर आएगा, नाव का वजन बढ़ेगा और फिर नाव डूबेगी। लेकिन जिसने अपने आप को शरीर समझा ना, उसकी नाव डुबोने के लिए समंदर का पानी अंदर आने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का ही आंसू भर भर के, आंसू निकल निकल के आपकी नाव भारी हो जाएगी और वो डुबक नीचे डूब जाएगी। शरीर समझने वाले लोगों की ये प्रॉब्लम है। इसलिए लोगों को कैंसर होते हैं, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों होती है? शरीर समझते हैं और सारे दुख शरीर के जो है वो ऐसे पेट करके पाल के रख देते हैं, पालते पालते रहते हैं, सारे दुख पालते रहते हैं, और सारे पाल पाल के फिर उनके शरीर में बीमारियां आ जाती है। सो जट भरत कहते हैं कि ये सारे मटेरियल कवरिंग्स है आत्मा के, और सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक इंसान ही इससे अफेक्ट होगा। बट लेकिन जड़ भरत ने कहा कि मैं तो बॉडीली कंसेप्शन से फ्री हूँ। आपने जो भी बोला राजा राहुगण, उससे मुझे इतने रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को बॉडी समझता ही नहीं है। सो माई डियर किंग, यू हैव अक्यूज मी ऑफ बींग डेड बाई बींग अलाइव ऑल्सो। तो राजा ने बोला था, तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम डेड हो, तुम्हारा शरीर तो है लेकिन अंदर तुम्हारी आत्मा मर गई हो, तुम बिल्कुल डेड हो ऐसे लगता है। तो फिर इसको जवाब दे रहे हैं, इसको जवाब दे रहे हैं जिंदा लाश। इसको जवाब दे रहे हैं जड़ भरत। जड़ भरत कह रहे हैं कि आपने तो मुझे अक्यूज किया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने अक्यूज किया, मुझे तो लगता है आपने बिल्कुल सच बोला, बिकॉज एवरीथिंग मटीरियल हैज अ बिगिनिंग एंड एंड। तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सच बोला। जो भी मेरा शरीर है, अगर जन्मा है वो तो खत्म होना ही होना है। तो मैंने तो लाश बनना ही बनना है, मेरे शरीर ने तो लाश बनना ही बनना है। आपको लग रहा है कि मैं डेड हूँ इस बॉडी के अंदर, सच्चाई है ये बॉडी तो डेड होगी ही होगी, मैं नहीं रोक सकता इसको। तो कहते इफ यू थिंक, तो इन्होंने कहा, जड़ भरत ने कहा, इफ यू थिंक दैट यू आर द किंग एंड मास्टर एंड यू कैन ऑर्डर मी, देन यू आर इनकरेक्ट। दीज पोजिशंस आर ओनली टेम्पररी। उन्होंने कहा, तुम अगर अपने आप को मास्टर समझ रहे हो, अपने आप को राजा समझ रहे हो, और इसलिए मुझे ऑर्डर कर रहे हो, तो तुम बहुत ही गलत हो। क्योंकि तुम्हारी जो किंग वाली पोजीशन है वो भी टेम्पररी है। टुडे यू मे बी द किंग एंड आई मे बी अ सर्वेंट, बट टुमारो यू मे बी द सर्वेंट एंड आई मे बिकम योर मास्टर। तो जड़ भरत ने कहा, आज आज आप मेरे राजा हो, मैं आपका दास हूँ। ऐसा अगला जन्म में ऐसे हो सकता है कि आप मेरे दास बन जाओ, मैं आपका मास्टर बनूं। तो आप ये जो अपने आप को मास्टर समझ रहे हो, किंग समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल ही टेम्परेरी है, ये तो बिल्कुल टेम्परेरी है आप जो समझ रहे हो। सो द किंग्स फेस बिकेम फ्लश्ड। राजा का जो चेहरा था ना, वो ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे गिर गया था, एकदम फ्लश हो गया था वो, तो ही वाज शॉक्ड। सो अदर कैरियर्स लुक्ड एट ईच अदर नर्वसली। सारे जो पैलिंक्विन कैरियर्स थे, पालकी उठाने वाले, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, ओ माय गॉड, अब अभी हमारा सर कलम हो जाएगा, अभी हमारा सर काट देगा राजा, गुस्सा आ गया तो सर काट देगा। तो किंग्स फेस फ्लश्ड। फिर जड़भरत ने कहा, माय डियर किंग, सो हु इज द मास्टर एंड हु इज द सर्वेंट? उन्होंने राजा को पूछा, बताओ मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है? ये सिर्फ जड़ भरत बोल सकते हैं, क्योंकि वो 10 लाख साल तक वो राजा थे और सारी प्रजा उनके नीचे नौकर थी। उसमें ये राहुगण भी रहा होगा, कोई ना कोई नौकर। अब वही नौकर राजा बनकर आया है और भरत महाराज नौकर बनकर आ गए हैं। सो ये क्रॉस कनेक्शन हो जाता है ना, एक बार आप राजा थे, आपके नीचे नौकर था, अगले 2 जन्मों के बाद नौकर राजा बना,
और आप उसके नीचे नौकर बन गए। एंड दैट इज द रीजन, हमेशा रिश्ते अच्छे रखो। अपने घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ है, जो मेड आती है, क्लीनर भैया आते हैं, गार्डनिंग भैया आते हैं, कुक आता है आपके पास, या शेफ आता है, या फिर माली आता है, कोई भी आता है घर में, आप सबके साथ ठीक ठाक से बर्ताव करना, एकदम रिस्पेक्ट से बर्ताव करना, अननेसेसरी उसको नीचा मत दिखाना उसके काम को लेकर, ठीक है। सो जड भरत ने कहा, अब बताओ मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है। दीज डिफरेंशिएशंस आर टेम्पररी एंड अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल कन्वेंशन, बट इफ यू थिंक यू आर द मास्टर, आई एम योर सर्वेंट, आई शैल एक्सेप्ट दिस एंड डू वॉट एवर यू से, वॉट कैन आई डू फॉर यू। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ टेम्परेरी डेजिग्नेशन है, इसका परमानेंसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को मास्टर समझना चाहते हो और मुझे नौकर समझना चाहते हो, तो ठीक है, आप जो भी काम बताओगे मैं करने को तैयार हूँ। तो जट भरत ने फिर अपना सर झुका लिया, बिल्कुल ही ह्यूमिलिटी से, बिल्कुल विनम्रता से ऐसे सर झुकाया राजा के सामने। और राजा कुछ बोले उससे पहले ही जट भरत ने बोला, माई डियर किंग, यू कॉल्ड मी अ रास्कल, अ क्रेजी फेलो, you said you will punish me so that I can come to my senses. Let me tell you that although I live like a dull, deaf, and dumb man, I am a self-realized person. तो जड़ भरत ने फाइनली रिवील कर दिया, राजा को बोला, आपने मुझे बोला था कि मैं डल हूँ और डेफ हूँ, बहरा हूँ और बिल्कुल डम हूँ, बात नहीं करना आता, और मैं बिल्कुल क्रेजी हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसे आपने बोला था। और आपने बोला था कि मैं इसको पनिश जरूर करूंगा। तो कहते, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ना मैं डल हूं, ना मैं डेफ हूं, ना मैं डम्ब हूं, मैं एक आत्म साक्षात्कार हुआ हुआ इंसान हूँ। आत्म साक्षात्कार मतलब, आप तपस्या करते हो तो आपको लाइट दिख जाती है, तो आपको तपस्या करते हो तो परमात्मा दिख जाता है, कभी कभी कृष्णा दिख जाते हैं। सो कहते कि मैं तो आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसा इंसान हूँ। सो व्हाट इज द यूज ऑफ योर पनिशमेंट। कहते आप मुझे पनिश करना चाहते हो, लेकिन आपकी पनिशमेंट का फायदा क्या, मेरा तो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार हो चुका है, आपको तो इससे कोई फायदा ही नहीं होगा। कहते कि आई एम ट्रूली, इफ आई एम ट्रूली अ मैड मैन, देन योर पनिशमेंट विल बी लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। कहते अगर ये सच है कि मैं बिल्कुल ही क्रेजी हूँ, मैं सच में एक पागल इंसान हूँ, तो मुझे मारना मतलब क्या होगा, एक डेड हॉर्स को मारने वाला काम होगा। क्योंकि वैसे भी एक पागल जो होता है, वो देश की किसी भी अच्छे कामों के लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि इफ यू गिव मी पनिशमेंट देन इट विल बी लाइक बीटिंग अ डेड माउस। तो आप मुझे पनिशमेंट अगर दोगे अपना अच्छा खासा ये दिखाकर, पावर दिखाकर, तो कहते थे उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप एक डेड हॉर्स को मार रहे हो। देन हाउ विल दिस क्योर माई मैडनेस, इससे मेरी मैडनेस कैसे क्योर होगी। So, Shukdev Goswami continued narrating the story to Maharaj Parikshit. Jad Bharat had tolerated the harsh words of the king and had replied with humility and respect. तो जड भरत जब ये हो रहे थे, उन्होंने गिव अप कर दिया था। सो उनका बहुत ज्यादा, जितना भी मतलब अपमान कर सकते थे इतना अपमान किया था, लेकिन जड़ भरत ने कभी ये नहीं सोचा। सो व्हाट इज द यूज, कहते कि हार्श वर्ड्स राजा के टॉलरेट किए थे, और उसको ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसे ग्रेट डिवोटी नहीं समझा। सो द थिंग इज कि व्हेन somebody chastises you, you have to respond with humility and respect। बहुत मुश्किल है, लेकिन इट वर्क्स, ट्राई करना। किसी किसी को लगता है कि कैसे ट्राई करें, हमारा कोई जमीर नहीं है, सामने वाला गलत करता जा रहा है और हम बस सह ले, क्या हम उसको हमारा एडवांटेज लेने दे, वो तो मन मर्जी में आया हुआ कुछ भी झूठ बोल रहा है, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं था, फिर भी हम उसको सह ले। तो रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी विल ऑलवेज हेल्प यू ओवरकम सच सिचुएशंस। तो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी थे, वो बता रहे थे कि जड़ भरत ने बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स जो थे किंग के, वो टॉलरेट ऑलरेडी कर चुका था,
और फिर भी उन्होंने जो रिप्लाई किया वो बहुत रिस्पेक्ट से किया। उन्होंने अपने आप को कभी ग्रेट डिवोटी नहीं समझा। उन्होंने समझा हाँ मैं हूँ, थोड़ा बहुत कृष्ण का कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोई ग्रेट डिवोटी हूँ नहीं, ऐसे करके अपने आप को ग्रेट डिवोटी कभी भी नहीं समझा। इसके आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी।